हेलो एवरीवन, आई एम अनिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हो तो मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम भरा है सीयूईटी, यूजी या पीजी का, तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें लास्ट तक, अपना टाइम निकाल के थोड़ा-सा ज़रूर देखें। क्योंकि होता क्या है, हर साल इतने सारे बच्चे जो है सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उनकी छोटी-सी गलती की वजह से वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें उनका एडमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म में ही कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं। और ये मिस्टेक्स क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है? बेसिकली आज हम जो है मोस्ट ऑफ दी तो फिज़िकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी फिज़िकल एजुकेशन के कोर्स में जैसे बीएससी, बीपीएड और एमपीएड अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, सो आपके लिए कौन-सा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगी, क्या कोड है उसके सब्जेक्ट का। और मैंने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट के लिए हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में जो है हम सारी यूनिवर्सिटी जो मेन-मेन यूनिवर्सिटी होने वाली हैं फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे। सबका अपना-अपना क्राइटेरिया मैंने हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल से जो है लिया है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है? और लास्ट में जब आप इस वीडियो को देख लो तो एक बार जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है ऑलरेडी, तो अपनी डिटेल जो है इसके हिसाब से मैच ज़रूर कर लें। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं, सो आप वेट करना, करेक्शन विंडो ओपन होने का, तब इन चीज़ों को सही कर देना, ठीक है? बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर देखना। चलो, सो हम किन-किन चीज़ों की बात करने वाले हैं, सो जो यूनिवर्सिटी बीपीएड और एमपीएड में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, सो यहाँ पे मेजरली हम जो यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो आईजीआई पीईएसएस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज़। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आती है यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज जो है सो आपको पता ही होगा। बाकी लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर और गुवाहाटी 2 ब्रांचेज़ हैं इसकी, तो इसकी बात करेंगे। बाकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बीएचयू, आपको पता ही होगा इन सब के बारे में। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसकी भी बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या कोड लगेंगे, इस क्या ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से कितनी यूनिवर्सिटी जो है सीयूईटी के अंदर हैं भी या नहीं है, कितनी जो है अपना खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसकी भी बात करेंगे। बाकी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार एंड नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल और एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है? बाकी ये यूनिवर्सिटी कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी है, बाकी कुछ अलग जो इनसे हटके हुए वो भी नीचे हैं, सो उनका भी एक बार देखो लास्ट तक, सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ। हाँ जी, सो इसमें आपको पता ही होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से फिजिकल एजुकेशन में बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम या बीपीएड या एमपीएड करना चाहते हो, सो एक कॉलेज है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 3 कोर्सेज होते हैं, बीएससी कर सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड या एमपीएड। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी के लिए। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, सो क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है? सो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, सो ये जो कोर्स है सबसे पहले 12th के बाद होता है, तो ये जो कोर्स है किसके अंडर आता है, हमारा यूजी कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है? 1 मिनट, चलो। सो ये जो कोर्सेज़ है इसके लिए आपको कौन-सा फॉर्म भरना फिल करना पड़ेगा, सीयूईटी यूजी का, ठीक है? जो अभी फॉर्म इसके ऑलरेडी निकल चुके हैं, सो वहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास जो है सबसे पहले तो आपके पास 10+2 12th होनी चाहिए, और उस 12th में भी आपके पास 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। और बाकी इसके लिए यही है मेजर क्राइटेरिया तो। बाकी अगर आप कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इसमें मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी 12th में, नहीं ली थी, तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कैसे-कैसे यहाँ पे बनेंगे। बाकी एक बार ये देखो आप, अगर आप जो है इसका एग्ज़ाम देते हो तो क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी जब आपकी मेरिट बनेगी। तो 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट, जो कहाँ से आएगा, आपका सीयूईटी यूजी का जो आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? सीयूटी यूजी का जो आप एग्ज़ाम दोगे, उसका रिटन टेस्ट जो होगा उसका 50% वेटेज लगेगा उसका, ठीक है? सिर्फ़ 50% में 50 मार्क्स में आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो काउंट होंगे यहाँ पे आपके मेरिट के लिए। देन आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है एक 20 मार्क्स का, इसमें कौन-सा होता है, कैनेडियन फिटनेस टेस्ट, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब फिज़िकल फिटनेस टेस्ट कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसमें, वो तब बात करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। देन स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड 30 मार्क्स का होता है, मतलब आपके पास अगर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफ़िकेट है, आप नेशनल लेवल पे खेले हो, इंटरनेशनल पे खेले हो, स्टेट लेवल पे आपने रिप्रेज़ेंट किया है, सो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं 30 आउट ऑफ। अब ये कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी बाद में बात करेंगे जब आप यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। पहले अभी सीयूईटी एग्ज़ाम की बात करते हैं, आपके फॉर्म की बात करते हैं सिर्फ़, ठीक है? सो ये 3 चीज़ें होती हैं, इनके बेसिस पे आपकी जो मेरिट लगती है यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें जो सब्जेक्ट का, बार-बार बहुत लोगों के जो है बार-बार इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों को अभी भी डाउट है। किसी को यही नहीं समझ में आ रहा कि बीपीएड कहाँ यूजी में है, कहाँ पीजी में, तो वो अभी बीपीएड पे आऊँगा तब मैं उसकी बात करूँगा। ठीक है?
बाकी बहुत सारे लोगों का हमारे पास डाउट रहता है कि फिज़िकल एजुकेशन उनके पास 12th में था, तो वो कैसे नहीं था, तो वो क्या भर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख लो ये कॉम्बिनेशंस कुछ बनते हैं, अगर आप इन कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आप कर पा रहे हो, सो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखो, सो वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे आपने देखा होगा तो वहाँ पे 2 तरीके की लिस्ट है वहाँ पे, एक लिस्ट ए है, लिस्ट 2 है सब्जेक्ट्स के लिए। तो कुछ सब्जेक्ट आपको लिस्ट ए में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ लिस्ट बी में से। सो सबसे पहले अ लिस्ट ए में से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है? कोई भी एक लैंग्वेज। बाकी इसके साथ में आप फिज़िकल एजुकेशन अगर आपने 12th में है तो वो ले सकते हो या आप इसको फ़िल कर सकते हो। बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है और लिस्ट बी में से आप ले सकते हो, ठीक है? ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो आप, कोई भी 2 लैंग्वेज यहाँ पे। कहाँ से? लैंग्वेज कहाँ से लोगे? लिस्ट ए में से। उसके साथ फिज़िकल एजुकेशन लिस्ट बी में से, ठीक है? देन उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट लिस्ट बी में से। देखो यहाँ पे लिस्ट पहले वाले में हमने लिस्ट बी में से 2 सब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे 1 लिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट ए में जो है एक लैंग्वेज जो है एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। बाकी कॉम्बिनेशन 3 की बात करें, सो कोई भी एक लैंग्वेज ले रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है? लिस्ट ए में से, लेकिन 3 जो सब्जेक्ट ले रहे हो आप लिस्ट बी में से ले रहे हो। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है स्पेशली कि आपको फिजिकल एजुकेशन ही लेना है। सो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, कोई दूसरे भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? बाकी कॉम्बिनेशन 4 की बात करें, सो कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप लिस्ट बी में से और 2 सब्जेक्ट ले सकते हो लिस्ट बी में से। सो ये यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में आप फिट हो रहे हो तो भाई आप ये फॉर्म भरो और आप जो है अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। बाकी आगे परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है, इसका 50% वेटेज आपका लिया जाता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके मार्क्स जो है 50 मार्क्स में से काउंट होते हैं बाद में, ठीक है? चलो, बाकी सीट्स कितनी अवेलेबल है इनकी भी बात कर लेते हैं। सो टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे 145 टोटल सीट्स होने वाले हैं, किसके लिए? बीएससी फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है? चलो, सो यहाँ पे थोड़ा-सा इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, अगर आपको जानना है। जनरल के लिए 54 सीट्स हैं यहाँ पे, ओबीसी के लिए 36, एससी-एसटी, एसटी के लिए 20, एसटी वालों के लिए 10 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 15। बाकी कुछ रिजर्वेशंस भी और होते हैं, जैसे सीडब्ल्यू वालों के लिए 7 एंड डीयू वार्ड वालों के लिए 3 सीट्स यहाँ पे रिज़र्व होती हैं। सो ये पूरा सीट्स का वो है। सो ये हो गया हमारा बीएससी का। इसके बाद बीपीएड की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आती है, उसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा, इतने सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि सर बीपीएड जो यूजी कोर्सेज़ में है, पीजी कोर्सेज़ में है, तो मैं यहाँ पे आपको एक 2 सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किसी की बात नहीं सुन रही। देखो, अगर आप सीधे 12th के बाद जो है बीपीएड कर रहे हो, ठीक है? और ये कहाँ पे होता है? जैसे 4 साल वाली जो बीपीएड होती है हमारी, 4 इयर्स की बीपीएड कर रहे हो, तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा हमारे यूजी के अंडर। क्यों? क्योंकि आप 12th के बाद सीधे कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है कोई भी, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है पहले से ही, ठीक है? आप कोई भी 3 साल की ग्रेजुएशन करके आ रहे हो ऑलरेडी, है ना? आपने बीए किया, बीकॉम किया या आपने बीएससी करके आ रहे हो, बीपीई करके आ रहे हो, तो इसके बाद जो आप बीपीएड भरोगे वो 2 साल की होगी। इसके बाद वाली जो बीपीएड है, ठीक है? वो कितने की होगी? 2 साल की होगी और ये किसके अंडर आएगी? ये आएगी हमारे पीजी कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है? सो यूजी वाले जो है अगर 12th के बाद आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या कौन-कौन सी जगह से होता है वो मैं बताऊँगा। 1-2 यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या क्राइटेरिया वो मैं भी बताऊँगा। बाकी अगर आप 12th के बाद बीएससी कर रहे हो तो उसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बीपीएड की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको सीयूईटी पीजी का कोर्स जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इसका जो कोड है वो क्या है? सीयूक्यूटी 11, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके भाई क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि सर हमारे पास कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है ना? हमारे पास सर्टिफ़िकेट नहीं है तो क्या मैं बीपीएड के लिए एलिजिबल हूँ? कौन से कॉलेज में जो है मैं फ़ॉर्म भर सकता हूँ? कहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल सकता है? दूसरा ये रहता है कि मेरे पास जो है ग्रेजुएशन मैंने बीएससी जो है फ़िज़िकल एजुकेशन से नहीं किया, कुछ और कोर्सेज़ किया है। तो यहाँ पे देख लो आप जो जिस भी आप कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आप इसमें आप आ पा रहे हो तो अच्छी बात है, सो आप भर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से की है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि आपने फ़िज़िकल एजुकेशन से की हो। कोई भी डिसिप्लिन हो आपके पास उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए या तो इंटर कॉलेज में, इंटर ज़ोन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, ठीक है? मतलब आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला हो, कहीं पे उसको रिप्रेज़ेंट किया हो, उसका आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, अगर आपने किसी भी दूसरे कोर्सेज़ से आपने अगर अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है जी? तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा ये हो गया। और जो आपके पास सर्टिफ़िकेट हो रिकॉग्नाइज़्ड होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी से, एसोसिएशन से, है ना? ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेवल का अपना सर्टिफ़िकेट ले आओ, सो वो वहाँ पे आप वो लोग जो है मान्य नहीं करेंगे उसको। बाकी अगर आपने भाई बैचलर डिग्री फिज़िकल एजुकेशन में कर रखी है,
ठीक है? फिज़िकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री कर रखी है जिसमें आपके 45% मार्क्स हैं कम से कम, तो आपको कोई भी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। सो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो देख लो अगर आपने बीएससी फिज़िकल एजुकेशन से की है, बीपीई किया है, कुछ ऐसा कोर्स किया है जो बैचलर डिग्री आपने फिज़िकल एजुकेशन में की है, सो आपको कुछ भी सर्टिफ़िकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बाकी अगर आपने बैचलर डिग्री किसी और डिसिप्लिन में कर रखी है और आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन, सो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री में 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, लेकिन आपने फिजिकल एजुकेशन जो है अपनी बैचलर डिग्री में कम से कम इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रखा हो। एज़ ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास ऑप्ट होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। अगर आपने पूरा कोर्स आपका फिजिकल एजुकेशन में नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो तीसरी आपके पास क्राइटेरिया ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो मैं इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है गलती करते हो, फॉर्म फिल करते हो, प्रिपरेशन करते हो, लास्ट में पता चलता है कि आपने फॉर्म ही गलत फिल किया था और आप एलिजिबल हो ही नहीं रहे हो। सो तब बड़ा बेकार लगता है, इसलिए मैं बहुत आराम से अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। आपको जितनी बार पूछना हो उतनी बार पूछना, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछना, कमेंट्स में पूछ लेना, लेकिन फॉर्म गलत फिल मत करना। ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने की है जिसमें 45% मार्क्स हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ये तो हो ही जाता है, ये इसकी हम बात कर चुके हैं। बाकी इसमें भी यही कह रहा है कि आपने अगर कोई भी बैचलर डिग्री के साथ आपने पार्टिसिपेशन किया हो, कहीं भी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पोजीशन हो, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है? बाकी अगर हम बात करें इसमें कैसे-कैसे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, तो आपको जो रिटन टेस्ट होगा सीयूईटी पीजी वाला, ठीक है? जिसमें सीओक्यूपी 11 आपने फिल किया हो, सो उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स में से काउंट होंगे, ठीक है? जितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 60 मार्क्स के अंदर, ठीक है? बाकी आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट अगर आप आईजीआई में भर रहे हो तो भाई सेम आपका कैनेडियन फिटनेस टेस्ट होता है यहाँ पे 20 मार्क्स का, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसका आपको बेनिफिट होता है। 20 मार्क्स में से आपके मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे होते हैं उसके बाद जो है बाद में करेंगे, जब आपका सीयूटी एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद तब करेंगे, ठीक है? चलो। देन यहाँ पे सीट्स कितनी अवेलेबल है इसकी बात करें तो, सो अगर मैं आईजीआई की बात करूँ, सो यहाँ पे टोटल सीट्स है बीपीएड वालों के लिए 67, ये वार्ड वालों की देख सकते हो, सीडब्ल्यू के लिए 3, वार्ड वाले के लिए 1। अगर आप जनरल में हो, एससी, एसटी, ओबीसी में हो, तो ये यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 25, 9, 5, 17 और 7, ओके? चलो, देन इसके बाद जल्दी से बात करते हैं एमपीएड की। सो एमपीएड के लिए तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहता है, ये तो सीधे-सीधे पीजी कोर्सेज़ में आता है ना? पीजी कोर्सेज़ में आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके लिए जो कोड है वो है सीओक्यूपी 18, ठीक है? सीओक्यूपी 18। सो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें तो इतने डाउट भी नहीं आते हैं क्योंकि अगर आप एमपीएड के लिए जा रहे हो तो आपके पास बीपीएड होना कंपल्सरी है। अगर आपने बीपीएड नहीं की है, सो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप कहीं भी फिल नहीं कर सकते हो फिर तो। और उस बीपीएड में आपके पास मार्क्स कितने होने चाहिए? 50%। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। हो सकता है किसी और दूसरे कॉलेज में आपसे 45% मार्क्स माँगे हों। सो इसीलिए मैंने हर कॉलेज का अलग-अलग यहाँ पे निकाला है। सो आप वो देख लेना ज़रूर से। ठीक है? अगर आपने बीपीएड किया है तो एक और उसके साथ अगर आपने बीपीएड नहीं किया, सिर्फ बीएससी किया आपने, लेकिन वो बीएससी आपकी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से है, जिसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हो इसके साथ भी, ठीक है? कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इसके साथ कि भाई आपने बीपीएड किया तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट का अगर है तो उसका बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा, पर अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि आप एलिजिबल ही नहीं हो उस कोर्स के लिए। आपके पास बस बीपीएड होना चाहिए या आपने बीएससी की हो किससे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे टोटल ये देख लेते हैं, वही सेम क्राइटेरिया 60 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट काउंट होगा 60 में से, देन 20 का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है? देन 20 मार्क्स का आपका सर्टिफिकेट के मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सीट्स कितनी है भाई आईजीआई में? सो टोटल यहाँ पे 52 सीट्स जो है अवेलेबल है यहाँ पे। इसमें से रिज़र्व सीट है 2 सीडब्ल्यू के लिए, डीयू वार्ड के लिए 1। बाकी ये यहाँ पे जो है जनरल वालों के लिए 19 सीट्स, एससी वालों के लिए 7, एसटी वालों के लिए 4 और ओबीसी वालों के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 आप यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है देख सकते हो, ठीक है? पॉज़ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी चीज़ आपको देखनी हो अपने हिसाब से जो है उसका स्क्रीनशॉट जो है ले लेना, ठीक है? बाकी अब बात करते हैं लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, एलएनआईपी, जिसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, दूसरी है गुवाहाटी असम में, ठीक है? इसकी बात करेंगे सो इसमें आपको पता ही होगा 2 कोर्सेज़ चलते हैं यहाँ पे, कौन-सा भाई? एक तो बीपीएड, ठीक है? और दूसरा कौन-सा होता है यहाँ पे? एमपीएड। एमपीएड जो है 2 इयर्स का कोर्स है और बीपीएड जो है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है? अब जो मैं पहले आपको बता रहा था यहाँ पे आप समझ पाओगे, यहाँ पे क्या होता है बीपीएड आपको 10 प्लस 2 है, 12th के बाद जो है डायरेक्ट करनी पड़ती है। सो यहाँ पे कोई भी आप ग्रेजुएशन नहीं करके आए हुए हो, तो 12th करके ही आप सीधे बीपीएड में एडमिशन लेते हो, इसलिए ये वाला बीपीएड जो है, ये यूजी कोर्सेज़ में आता है, ठीक है? इसके लिए आपको यूजी वाले फॉर्म भरने पड़ेंगे, अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर आप बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हो कहाँ पे? एलएनआईपी में सीधे 12th के बाद, तो आपको यूजी वाले कोर्सेज़ जो ऑलरेडी अ
जिनके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चल रही है, सो वो आप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हो, ठीक है? बाकी एमपीएड के लिए सेम प्रोसेस, आपको जो है पीजी कोर्सेज़ के जो फॉर्म है सीयूईटी के वो फिल करने पड़ेंगे, जिसकी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, उसका ऑलरेडी मैंने नोटिस जो है लगा दिया है। सो जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी नहीं भर पाए हैं एमपीएड या बीपीएड के लिए, सीयूईटी पीजी ने अपनी डेट जो है एक्सटेंड कर दी है, सो वो आप जो है फिल कर सकते हो, ठीक है? बाकी करेक्शन वाले वेट करना, अभी दोबारा से जो करेक्शन विंडो एक और आगे जो है जब ये टोटल जो एक्सटेंड वाली डेट जो है खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होगी। चलो, सो सबसे पहले बीपीएड की बात करते हैं, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है यूजी के अंदर आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाला कोर्स जो है यूजी कोर्सेज़ के अंदर आता है, ठीक है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वही सेम चीज़, आपके पास 12th होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एजुकेशन बोर्ड से, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, देखो, यहाँ पे अलग है कि जनरल कैटेगरी से तो आपके पास 50% होने चाहिए। बाकी अगर आप ओबीसी से हो, तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी-एसटी से हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए। एक बार मैं दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ। अगर आप ओबीसी में से हो या जनरल कैटेगरी में से हो, तो आपके पास 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी के से बिलॉन्ग करते हो, तो आपके पास 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है? बाकी यहाँ पे देखो एक नई चीज़ है, ऐज क्राइटेरिया भी है कि आपकी जो ऐज है, अगर आप बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो 1 जुलाई 2024 तक, ठीक है, आपकी एज जो है 21 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम एज लिमिट दी है यहाँ पे, ठीक है? सो देख रहे हो, हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना क्राइटेरिया होता है कुछ ना कुछ। बाकी यहाँ पे अपने आप स्टडी सेंटर की चॉइस ले सकते हो, जैसे मैं पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे जो है 2 सेंटर्स हैं, एक एलएनआईपी ग्वालियर और एक जो है एलएनआईपी गुवाहाटी। सो ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपना जो सेंटर है, जो चॉइस है, जो फिल कर दी है, तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट के हिसाब से, ठीक है? आपकी मेरिट जितनी अच्छी बनी है, मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक जो जितनी अच्छी बनी है, उसी हिसाब से अगर आपकी अच्छी है, तो आपको फिर तो जो है मिल ही जाएगा अपनी चॉइस का, ठीक है? बाकी इसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या वेटेज रहता है, तो इसमें 3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जैसे आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसकी वेटेज सिर्फ़ 40 मार्क्स की होती है, कि 40 में से जितने भी मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें से 40 मार्क्स की वेटेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसमें से आपके नंबर जो है बनाए जाते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है 60 मार्क्स का। आप जिस स्पोर्ट्स से बिलॉन्ग करते हो, जो आपका स्पोर्ट्स है, उसमें आपको 60 मार्क्स का जो है एक स्किल टेस्ट होता है आपका, वो परफ़ॉर्म करना पड़ता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है? अगर आप ये दोनों चीज़ें क्वालीफाई कर रहे हो, इसके बाद एक फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है, अगर आप इसमें क्वालीफाई नहीं होते हो, तो आपकी जो मेरिट में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको मेरिट में आना, यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस टेस्ट आपको क्वालीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलो, सो यहाँ पे सीट्स का क्या-क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ कि टोटल सीट्स यहाँ पे, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ एलएनआईपी ग्वालियर की, ठीक है? इस वाले सेंटर की। अभी दूसरे सेंटर की मैं बताऊँगा। सो टोटल यहाँ पे 200 सीट्स हैं, किसके लिए? बीपीएड के लिए। वुमेन के लिए 60 सीट्स रिज़र्व होती हैं और मेंस के लिए क्या है, 140 सीट। उसका जो है आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी, वो सब आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है? चलो, फिर इसके बाद अगर बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में यहाँ पे कम सीट्स हैं थोड़ी-सी, यहाँ पे 100 सीट्स हैं टोटल बीपीएड के लिए, जिनमें से 30 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिज़र्व हैं और मेंस के लिए जो है 70 सीट्स जो है टोटल रिज़र्व होने वाले हैं यहाँ पे। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर बात करते हैं एमपीएड की। सो एमपीएड जो कोर्स है, वो आप बीपीएड के बाद ही कर सकते हो, तो ये किसके अंदर आता है भाई? पीजी कोर्सेज़ के अंदर। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, सेम चीज़, इसका कोड सेम ही है, सीयूईटी अगर आप पीजी का फॉर्म इस साल फिल कर रहे हो, तो सीओक्यूपी 18, ये वाला कोड आपको फिल करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या चाहिए भाई? सो अगर आप बीपीएड आपके पास बीपीएड तो होना ही चाहिए मिनिमम। अब बीपीएड में मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स आपके। किसके लिए? जनरल और ओबीसी वालों के लिए 50% मार्क्स। लेकिन आप अगर एससी-एसटी से हो, तो कम से कम आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। 5% का और रिलैक्सेशन आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है? बाकी अगर आपने बीपीएड नहीं कर रखी है, आप सिर्फ बीएससी के बेसिस पे जाना चाहते हो, तो वो बीएससी आपकी कौन-सी होनी चाहिए? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, है ना? सो वो वाला कोर्स अगर आपने किया हुआ है, जिसमें 50% आपके मार्क्स हैं जनरल या ओबीसी वालों के लिए, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है? बाकी इसमें भी सेम चीज़ कि आपके पास स्टडी सेंटर्स होते हैं 2, एलएनआईपी ग्वालियर एंड गुवाहाटी, और यहाँ पे जो है कोई भी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे। अगर आप एमपीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी सिर्फ़ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो रिटन टेस्ट होता है जिसका वेटेज जो है 60 मार्क्स का होता है, और स्पोर्ट्स का स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसका वेटेज जो है 40 मार्क्स का होता है। और कौन-कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, है ना? ये मैं अभी पढ़ने बैठूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये आप देख सकते हो पॉज़ करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है जी? सो यहाँ पे कोई भी आपका फिटनेस टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ़ आपको ये 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट जो है बन के आती है। चलो, बाकी आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो यहाँ पे, एलएनआईपी अगर ग्वालियर की बात करें, तो यहाँ पे टोटल 80 सीट्स हैं, ठीक है? एमपीएड के लिए, ये हम बात कर रहे हैं एमपीएड के लिए।
बाकी अगर गुवाहाटी की बात करें, सो यहाँ पे टोटल जो है 40 सीट्स होने वाली हैं। ठीक है? इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो या वीडियो को पॉज़ करके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, उससे पहले हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि एलएनआईपी का अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होते हैं, मतलब कि आप कोई भी जो है एग्ज़ाम है वो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अगर अच्छे हो तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन डायरेक्ट भी मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये सारी चीज़ें निकाली हैं। ये वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो, वेरीफ़ाई कर सकते हो एक बार, ठीक है? सो वही सारी चीज़ें मैं आपको बस समझा रहा हूँ थोड़ी-सी, ठीक है? सो इसमें क्या बताया ना डायरेक्ट एडमिशन के लिए कि आपने जो है इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया हो किसी भी डेज़िग्नेटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, ठीक है? जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे जहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गए, सीनियर वर्ल्ड कप्स हो गए, है ना? एशियन चैंपियनशिप हो गई। एशियन कप्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपके मेडल्स हैं अच्छे तरीके से, तो वो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आपके गेम जो है ये होने चाहिए, जब आप स्पोर्ट्स है आपका ये होना चाहिए। अगर हम एलएनआईपी ग्वालियर की बात करें तो उसके अंदर ये सारे स्पोर्ट जो है इंक्लूडेड हैं और एलएनआईपी गुवाहाटी की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आप एक बार मैच कर लेना ये सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, पॉज़ करके देख लो, सो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें थी इसमें, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद बात करते हैं भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो आपको पता ही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सो इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 कोर्सेज़ होते हैं। यहाँ पे बीएससी वाला जो कोर्स है फिज़िकल एजुकेशन का वो नहीं होता है, यहाँ पे 2 कोर्सेज़ होते हैं बीपीएड और एमपीएड। ठीक है? बीपीएड और दूसरा एमपीएड और दोनों ही ये कोर्सेज़ किसके अंदर आते हैं क्योंकि ये बीपीएड जो है हमें ग्रेजुएशन के बाद करना पड़ता है। सो सिंपल चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की के बाद फिर 2 साल की बीपीएड कर रहे हो, तो ये यहाँ पे किसमें आएगा पीजी कोर्सेज़ में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। एमपीएड तो हमारा पीजी में आता ही है, इसमें कोई डाउट किसी को है नहीं, ठीक है? सो देख लेते हैं इसकी क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने माँगी हुई हैं। तो सेम ही चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कोड भी जो फिल करना है वो कौन-सा है हमारा सीओक्यूपी 11 ठीक है? सीओक्यूपी 11 जो है ये हमारा कोड होने वाला है बीपीएड के लिए, पीजी में, ठीक है? ये आपको फिल करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने आईजीआई में बात की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बात की थी अभी कुछ देर पहले, उस सेम है बिल्कुल कि बैचलर डिग्री आपने की हुई हो 50% मार्क्स के साथ, कोई भी डिसिप्लिन में देखो। लेकिन उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने बैचलर डिग्री जो है फिजिकल एजुकेशन में की हुई होनी चाहिए। जिसमें आपके कम से कम मार्क्स जो है 45% होने चाहिए। अगर आपके पास जो है फिजिकल एजुकेशन से भी डिग्री नहीं है आपकी मान लो, ठीक है? और आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी आपके पास मौका है कि आपने बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से की हो, जिसमें आपके 40% मार्क्स हों, लेकिन आपने जो है फिजिकल एजुकेशन को एज़ ए कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट कम से कम ले रखा हो। तो देख रहे हो? अगर अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपने फिजिकल एजुकेशन से बैचलर डिग्री भी नहीं की, तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? बाकी बैचलर डिग्री आपकी 45% मार्क्स के साथ हो, आपने जो है पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पे आपकी पोज़ीशन हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? चलो, बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऐज जो है आपकी अगर आप बीपीएड में एडमिशन ले रहे हो तो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कब से कब तक 1 जुलाई 2026 से पहले तक आपकी जो ऐज है 25 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है? उससे अगर आप ऊपर जाएगी तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए सो वो आप देख लेना। ठीक है? बाकी यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होता है और सर्टिफ़िकेट के मार्क्स भी लगते हैं, सो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी 2 साल का कोर्सेज़ है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। ये इधर देखो आप टोटल यहाँ पे फीस कितनी है सेमेस्टर की 1500 जो है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और टोटल जो पेड वाले कोर्सेज हैं उनके लिए कुछ ही सीट्स होती हैं 2-4 सीट्स होती हैं उनकी 16,500 पर सेमेस्टर जो है फीस होने वाली है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 25 जनरल में, 9 एससी में, 5 एसटी में और 6 ईडब्ल्यूएस में और 17 जो ओबीसी में जो है सीट्स यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है? अगर आप पीडब्ल्यूबीडी का कैंडिडेट हो भाई तो यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे उनके लिए कोई भी सीट्स नहीं है। ठीक है? चलो। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सीबीटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा इसके लिए जो सीयूटी पीजी का कोर्स जो एग्ज़ाम है, जो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो, फिल कर रहे हो, वो मार्क्स का 300 मार्क्स का होगा। बाकी आपका जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है वो भी 300 मार्क्स का होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है। सो आपका जितना इंपॉर्टेंट जो है आपका सीबीटी वाला टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उतना ही फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? सो अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई इसकी भी प्रिपरेशन साथ में करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन आप करें, यहाँ पे ये लोग करते हैं किसके लिए? फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। जितनी टोटल सीट्स हैं, उनके 6 गुना ज़्यादा जो है बच्चे यहाँ पे लेते हैं। मान लो अगर इनके पास 10 सीट्स हैं, तो ये कितने बच्चे उसके लिए लेंगे? 60 बच्चे जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है बुलाएँगे, ठीक है? सो ऐसे करके 6 टाइम जो है ज़्यादा, आपने अभी सीट्स देखी ऊपर कितनी है, तो उस हिसाब से लगाना ना, कि उसके 6 टाइम ज़्यादा जो है टोटली बच्चों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अगर आप एमपीएड के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो, सो एमपीएड के लिए सेम पीजी कोर्सेज़, ठीक है? उसमें कोड कौन-सा फिल करना है आपको? CUQP 18, ठीक है? सो ये कोड होगा यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आपने बीपीएड की हो जिसमें आपके 50% कम से कम मार्क्स हों। आपने चाहे 2 साल वाली बीपीएड कर रखी हो, चाहे 4 साल वाली, उस वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने अ, अगर आपने बीएससी भी कर रखी है, तो भी आप इसके लिए फिल कर सकते हो, है ना? सो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इनकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, फीस सेम ही है, ₹1500 पर सेमेस्टर की फीस होती है। बाकी पेड कोर्सेज़ की 19,000 यहाँ पे फीस दे रखी है इन्होंने। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आप देख सकते हो, बीएचयू की कितनी-कितनी सीट्स कैसे-कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जो कैटेगरी वाइज़, तो वो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो खुद से। पॉज़ करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? और बाकी इसका भी सेम प्रोसेस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है 300 मार्क्स का होता है, और जो सीबीटी आपका उसके जो मार्क्स होंगे वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। यहाँ पे भी जो आपके बच्चों को लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, वो 6 टाइम्स बच्चों को, जितनी सीट्स हैं उसके 6 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। तो वही सारी सेम चीज़ें हैं इसमें, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन-मेन चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है? चलो। फिर इसके बाद बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सीयूएच। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में अभी नहीं पता है, सो मैं बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा महेंद्रगढ़ में है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप एमपीएड करना चाहते हो, यहाँ से सिर्फ़ एमपीएड होती है, ठीक है? सो अगर आप एमपीएड करना चाहते हो, सो आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफ़र कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अभी ओपन हुई है कुछ टाइम पहले ही, और बहुत सारे जो है बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं एमपीएड। ठीक है? चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया सिर्फ़ एमपीएड कोर्स है, तो इसके लिए आपको पीजी कोर्सेज़ वाला जो है, पीजी सीयूटी पीजी वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कोड सेम सीओक्यूपी 18, और इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए? आपने बीपीएड कर रखी हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपकी बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कर रखी हो आपने। बीपीईएस कर रखी हो तब भी आप एमपीएड में जा सकते हो। बीपीईएड कर रखी हो 4 साल वाली, तब भी आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? सो इसमें तो कोई पंगा है नहीं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ एक और यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सो ये भी बहुत अच्छा जो है यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे बहुत बच्चे जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ, जो है ऑलरेडी फ्री बैच में जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से बहुत सारे हैं। अगर आप भी एमपीएड में एडमिशन लेना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रिपरेशन करें इसके लिए, सो मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से बता दूँ, ध्यान से सुन लेना। आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पेड कोर्सेज़ चल रहे हैं ना 3000 4000 वाले, वही सारी उससे बेहतरीन जो है सारी चीज़ें, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इस बैच में उनको पता ही है। फ्री बैच जो है माइंड ओवर मसल्स के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी चलता है। अगर आपने क्लासेस छोड़ दी हैं या आप अभी तक नहीं पता था, तो ऑलरेडी जो है मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। सो आप माइंड ओवर मसल्स के चैनल पे जब जाओगे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। सो आपको सारी जो जितनी हमारी यूनिट हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाके भी वीडियोज़ को देख सकते हो। बाकी लाइव क्लासेस देखने के लिए डेली शाम को 7 से 8 बजे जॉइन कर सकते हो आप हमें। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो इसमें, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, तो उसका नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9217136545। इस पे आप जो है मैसेज कर सकते हो मेरे को किसी भी टाइम, ठीक है? चलो वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सो बीपीएड के लिए यहाँ पे आपको सेम कोड फिल करना पड़ेगा, सीओक्यूपी 18, ये पीजी कोर्सेज़ के अंदर आता है। और इसमें आपने जो हमने सारी चीज़ें पहले डिस्कस की थी अभी, कि आपके पास जो है कौन-कौन से हमने अभी कॉम्बिनेशन बात किए थे, कि आपके पास बीएससी हो इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है? तो कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो है किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया, तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सो वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है? बाकी एमपीडी के लिए ये भी पीजी कोर्सेज़ में है। सो यहाँ पे आपको सीओक्यूपी 18 जो है फिल करना पड़ेगा। और इसके लिए भी सेम चीज़ है, आपने बीपीएड की हो, या तो दूसरी चीज़, या तो आपने बीएससी जो है बीएससी फिजिकल एजुकेशन से की हो, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन-सी हमारी भाई, गुरुकुल कांगड़ी। अब यहाँ पे जो है ये हरिद्वार में है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आते हैं जो चीज़ मैं कह रहा था, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो है बीपीएड और एमपीएड के लिए सेम कोड यहाँ पे फिल करना पड़ रहा है। सो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे बीपीईएस एक कोर्स भी होता है यहाँ पे। ठीक है? अब ये कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजी वाला जो हमारा सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है?
उसमें आपको जो कोड फिल करना पड़ेगा वो 501 जो यहाँ पे दे रखा है, ये कोड फिल करना पड़ेगा, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? इसके लिए आपका जो टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, पेपर कोड 501 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके लिए। सो उसमें आपको सेम क्राइटेरिया है, आपने 12th की हो जिसमें आपके पास मिनिमम 40% मार्क्स, 45% मार्क्स आपके आए हुए हों, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बीपीएड और एमपीएड की। सो ज़्यादातर जगह पे अब ये दोनों ही कोर्सेज़ पीजी के अंदर आते हैं, तो हमने ज़्यादातर जगह पे देखा कि जो है बीपीएड के लिए सीओक्यूपी 11 फिल करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप गुरुकुल कांगड़ी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको सीओक्यूपी 11 ही सॉरी 18 फिल करना पड़ेगा दोनों कोर्सेज़ के लिए, बीपीएड के लिए भी और एमपीएड के लिए भी। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप गुरुकुल कांगड़ी में जो एडमिशन लेना चाहते हो, सो आप बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हो चाहे एमपीएड में, आपको सेम एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीओक्यूपी 18 वाला। जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट होगा, यहाँ पे जनरल टेस्ट इसके लिए नहीं है, ठीक है? सो ये चीज़ आप ध्यान कर लेना, मैं बहुत बच्चों का मैसेज भी आ रहा था, सो वहाँ पे मैंने उनको बता दिया है। अगर आप वहाँ पे नहीं समझ में आया तो ये मैं वीडियो भी इसीलिए बनाई है क्योंकि इतने सारे डाउट्स आ रहे थे ना इस चीज़ों से रिलेटेड, सो इसलिए मेरे को ऑलरेडी इस पे वीडियो बनानी पड़ी। चलो। सो यही चीज़ है कि आप एमपीएड के लिए बस यहाँ पे जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है कि आप एमपीएड में कर रहे हैं तो आपके पास बीपीएड होनी चाहिए या कम से कम बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में आपने की हुई हो, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। सो वही सारी चीज़ें बीपीएड के लिए आपने किसी भी डिसिप्लिन से जो है बैचलर डिग्री की हो या ग्रेजुएशन की हो जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, या फिर अगर आप उसके पास नहीं है आपके पास तो आपने कम से कम क्या किया हो, कोई भी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में की हो तो आप उसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है इसका कोड सेम है। सो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कोड कौन-सा फिल कराएँ? सो अगर आप जो है बीपीएड, एमपीएड दोनों में एडमिशन लेना चाहते हो, सो आपकी उसकी फीस सेम ही है, कोई ज़्यादा फीस नहीं लगनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक कोड फिल कर रहे हो तो कम लग रही है, दूसरे पे ज़्यादा लग रही है। सो आपको 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पे सेम ही फीस लग रही है तो आप दोनों का फिल कर दो। सीओक्यूपी 11 भी फिल कर दो और 18 भी फिल कर दो। दोनों फिल करके चलो आप जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं लास्ट यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन फिर भी इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसकी भी बात कर रहे थे, सर इसकी भी बता दो। सो मैंने ये भी यहाँ पे डाल दिया। सेम ही सारे क्वालिफ़िकेशंस हैं यहाँ पे, क्राइटेरिया जो रहने वाला है बस कोड जो है सीओक्यूपी 11 ही रहेगा इसका क्योंकि ये पीजी कोर्सेज़ के अंदर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी आप अगर आपने बीपीएस की है तो उसमें 50% मार्क्स हों। अगर आपने बैचलर डिग्री की है फिज़िकल एजुकेशन के साथ, तो उसके साथ आपका क्या चाहिए अ बैचलर डिग्री की है आपने फिजिकल एजुकेशन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सर्टिफ़िकेट ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही सारी चीज़ें बार-बार जो है हो रही हैं, ठीक है? देन बैचलर डिग्री आपने की हो, कोई भी नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो, कहीं पे आपकी पोज़ीशन हो तो वो सारे सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? एमपीएड के लिए ऐसा कोई फंडा नहीं है, सेम चीज़ है। आपने बीपीएड की हो या फिर आपने बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मिनिमम लेकिन यहाँ पे 55% मार्क्स माँग रहे हैं और इनका कोड क्या है सीयूक्यूपी 18। सो ये सारी चीज़ें हैं। ये आप एक बार भाई ध्यान से अपने फॉर्म को एक बार देख लो, ये वीडियो देख लो, मैच कर लो सारी चीज़ें कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपकी जो चीज़ें हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं, ठीक है? क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपके पास एक और मौका आएगा, करेक्शन विंडो में आप सही कर सकते हो, अगर आपने गलत भी फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक और बार सही कर सकते हो उनको, ठीक है? बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फ्री एकदम, सो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि माइंड ओवर मसल्स पे ऑलरेडी फ्री क्लासेस जो है चल रही हैं, आप उनको जॉइन कर सकते हो। आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है मैसेज कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करो, कमेंट्स में नीचे लिखो, पर फॉर्म को सही से फिल करना, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं बताने के लिए एक और वीडियो डाल दूँगा। बाकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो आए हो तो भाई एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाकी इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती रहें, ठीक है? चलो।